हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल यमी रेसिपी विद मम्मी में। यदि आप भी अपने बच्चों को मार्केट के बने हुए कुकीज़ और बिस्किट खिलाते हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ हेल्दी, टेस्टी, झटपट बन जाने वाली 100% गेहूं के आटे से बनी हुई, जिसमें है बहुत सारे सीड्स और नट्स वाली कुकीज़ की रेसिपी। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल यमी रेसिपी विद मम्मी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कुकीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सबसे पहले आधा कप ब्राउन शुगर। आप चाहें तो नॉर्मल शुगर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ब्राउन शुगर का यूज़ किया है और इसे अच्छी तरह से एक फ़ाइन पाउडर बना लिया है और इस तरह से बारीक पीस लिया है। इसके बाद इसी नाप से हम 1/4 कप देसी घी लेंगे और उस देसी घी में हम हमारे शुगर पाउडर को अच्छी तरह से मिला लेंगे और 5 मिनट तक विस्क कर लेंगे, जब तक कि हमारा बैटर फ्लफ़ी ना हो जाए। फ्लफ़ी होने के बाद में हम इसमें 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून किशमिश को बारीक बारीक चॉप करके डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कद्दू के बीज यानी कि पम्पकिन सीड, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और डालेंगे सनफ्लावर सीड 1 टेबल स्पून, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे इसमें 3/4 कप गेहूं का आटा। पहले आधा कप मैंने आटा लिया है, उसके बाद में 1/4 कप आटा लेकर इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर। थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए सॉल्ट डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे धीरे धीरे मिक्स करते हुए इस तरह से क्रम्बल कर लेंगे। जब हमारा मिक्स पूरी तरह से क्रम्बल हो जाए और इस तरह से एक बाइंडिंग पोजीशन में आने लग जाए, तब हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून नॉर्मल टेम्परेचर का दूध डाल देंगे और मिक्स करके एक बहुत ही सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देख लीजिए, इस तरह से मैंने 3 से 4 टेबल स्पून दूध डाला है और एकदम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है। कड़क डो बनाकर हमें बिल्कुल तैयार नहीं करना है, जिससे हमारी कुकीज़ एकदम कड़क हो जाएंगी। अब हमारा डो इस तरीके से जब बनके तैयार हो जाए तो 5 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब 5 मिनट के बाद हमारा डो पूरी तरह से सेट हो जाए तो एक मीडियम साइज़ की बॉल इस तरह से लेंगे और उसे हाथों की मदद से इस तरह से थोड़ा चपटा करते हुए बॉल को हम कुकीज़ का शेप देंगे। ये देख लीजिए, इस तरह से हमें एक नॉर्मल साइज़ की कुकीज़ बना के तैयार कर लेना है। इसे और हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से कैश्यू नट ले लिए हैं और उन्हें छोटा छोटा टुकड़ों में काट लिया है और इस तरह से हल्के हाथों से दबाते हुए कुकीज़ के ऊपर चिपका दिया है। ये देख लीजिए, इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। इसके अलावा आप यदि चाहें तो बादाम, पिस्ता, जिस भी तरह से हमारी कुकीज़ को जितना हेल्दी हो सके उतना हेल्दी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आखिर ये स्वाद के साथ साथ हेल्थ का भी सवाल है। अब ये देख लीजिए, इस तरह से मेरी सारी कुकीज़ बनकर तैयार हो गई है झटपट मिनटों में, और अब ये पूरी तरह से बेक होने के लिए तैयार है। इसे बेक करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रे लेंगे और उसे अच्छी तरह से घी की मदद से ग्रीस कर लेंगे, जिससे हमारी कुकीज़ चिपके नहीं। अब जितना हो सके कुकीज़ को हम थोड़ा दूर रखकर हमारी ट्रे पे इस तरह से सेट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा चिपका कर या पास पास कुकीज़ बिल्कुल नहीं रखनी है। अब हम हमारे ओवन को सबसे पहले 150 डिग्री पर 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लेते हैं। ओवन को प्री हीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना ओवन को प्री हीट किए कुकीज़ नहीं सेक सकते। इसके बाद जब ओवन हमारा प्री हीट हो जाएगा तब हम हमारी बेकिंग ट्रे को इसके अंदर डाल देंगे और अब हमारी कुकीज़ बेक होने के लिए तैयार है। और 210 यानी कि 210 डिग्री पर 20 से 25 मिनट के लिए अच्छी तरह से अब हम हमारी कुकीज़ को बेक होने के लिए छोड़ देंगे। धीरे धीरे हमारी कुकीज़ बेक होना शुरू हो जाएंगी। आप देख लीजिए किस तरह से अंदर कुकीज़ फूल गई हैं। 20 से 25 मिनट के बाद जब हम चेक करेंगे तो आप देख लीजिए कुकीज़ बहुत अच्छी तरह से बेक हो गई हैं और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है।
अब ये थोड़ी सी ठंडी हो गई हैं और एक कुकीज़ मैं आपको पास से दिखाती हूँ। आप देख लीजिए कितनी अच्छी तरह से कुकीज़ बेक हो गई हैं। इसके बाद में हम हमारा सेकंड लॉट भी कुकीज़ का इसी तरह से तैयार कर लेंगे, सेम टेम्परेचर और सेम टाइम के साथ में। ये भी इसी तरह से बेक हो जाएंगी। इसके बाद हमारी सारी कुकीज़ बनकर तैयार हो गई हैं। आप देख लीजिए सेकंड लॉट भी अच्छी तरह से तैयार हो गया है बेक होकर। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, घर के ही रखे हुए सामान से झटपट आसानी से हेल्दी कुकीज़ हम हमारे बच्चों को खिला सकते हैं। अब मैं आपको एक कुकीज़ को तोड़कर दिखाती हूँ, जिससे आपको ये भी लगे कि ये अंदर से कैसी बनी है। पहले आप इसे पास से देख लीजिए, कितनी बढ़िया तरीके से हमारी कुकीज़ सिकी हुई है। बिल्कुल भी कच्चापन दिखाई नहीं दे रहा है और बिल्कुल परफेक्ट बेक हुई है। अब देखिए, आपको मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितनी बढ़िया तरीके से हमारी कुकीज़ बेक हो गई हैं और बहुत ही शानदार दिखाई दे रही हैं। सीड्स का टेस्ट, नट्स का स्वाद, बहुत ही बढ़िया कुकीज़ हम हमारे बच्चों को खिला सकते हैं। बाहर के मिलावटी सामान को खिलाने की बिल्कुल भी अब ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए और अपने परिवार के सदस्यों को ये टेस्टी और हेल्दी कुकीज़ बनाकर ज़रूर खिलाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कुकीज़ की रेसिपी कैसी लगी। तो जल्दी मिलते हैं किसी न्यू और इनोवेटिव रेसिपी के साथ। तब तक बने रहिए यमी रेसिपी विद मम्मी के साथ।